चाची आजो आजो। चाचा कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। लेके गया है काशी नाई तक। काशी के कॉलेज गई थी? कोई कंप्लेन आई है वहां से क्या? वहां नहीं गई थी मैं। किधर से मिलने गई? बता दिया उसने? नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था। हाँ बेटा, उसी को मिलने गई थी और मैंने आज साफ साफ बात कर ली। या तो वो जल्दी से अपने घर वालों को मना के लाए या फिर तुम्हारा पीछा छोड़ दे। मैंने उसे ये भी बता दिया कि तुम्हारे कितने रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत सीरियस है तुम्हारा रिश्ता पक्का करने के लिए। और जाहिर सी बात है तुम्हें रिश्तों की कमी तो नहीं है। बल्कि मैंने तो उसे यहां तक कह दिया कि अगले हफ्ते तक वो अपनी माँ को मना के ना लाया तो फिर ये कहानी खत्म समझो। चाची आपने उससे क्यों बात की? मैंने आपको मना भी किया था, आपको बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा अगर मैं बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम तो खुद करोगी नहीं, और तुम्हारे घर से और कौन बड़ा है जो उससे जाके बात करे? और मैं चाहती क्या हूं? मैं सिर्फ इस मसले का हल चाहती हूँ ना, कि तुम दोनों को तुम्हारी दिली मुराद मिल जाए। और मेरा क्या मकसद होगा बात करने का? और उसने भी कहा है कि वो बहुत जल्द अपनी माँ को लेके आ रहे हैं। बस चाची, मैं उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहती, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। मेरी जान इधर बैठो। देखो इसमें टेंशन में डालने वाली बात नहीं है। एतबार है मेरे पे? हाँ, अब तुम्हें इस बात की टेंशन तो नहीं हो रही कि कितनी जल्दी वो अपनी माँ को मनाकर अगर ले ही आया तो अब तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे? अगर इस बात की टेंशन है तो इसे भी खत्म कर दो। उसका भी प्लान है मेरे पास। क्या? बेटा अगर वो इज्जत से अपनी माँ को लेकर आएगा तो कैसे नहीं मानेंगे तुम्हारे अम्मा अब्बा? मैं मना लूंगी, फिक्र ना करो। खुश रहा करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। और एक और बात, हाँ शायद तुम्हें सुनने में अच्छी ना लगे लेकिन तजुर्बे से बोल रही हूँ, आजकल ना खिजर से बात भी ना करना। वो तुम्हें खोने के डर से परेशान होकर ना अपनी कोशिशें भी तेज कर देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। देख लेना। समझ आ रही? तो हंस दो ना। और अरसलान बताओ, कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी? भाभी तो बहुत अच्छी लगी। मैं चाह रही हूँ कि तुम भी अब कोई लड़की पसंद कर लो ताकि अच्छा हो जाए, दोनों भाइयों की शादियाँ एक साथ ही हो जाएं। अम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि भाईजान की तरह मैं भी आप ही की पसंद को आजमा लूं, तो कोई लड़की देख ले मेरे लिए। फिर इसका मतलब है तुम शादी के लिए तैयार हो? अरे वाह, इतना अच्छा चेंज कैसे आ गया? बताओ, तुमने कोई लड़की पसंद की है कि नहीं अभी तक? अम्मी कहा ना, अब आप ही कोई लड़की देख लें। वैसे भी आपके आसपास तो बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप देख सकती हैं। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ कि वो कौन खुशकिस्मत लड़की है जिसने मेरे इतने नखरीले बेटे का दिमाग ही बदल दिया। अम्मी वो सोफिया भाभी की जो बहन है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यकीन मानो, मैंने जिस दिन नूरुलैन को पहली दफा देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि तुम मानो तो मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए उनसे बात करूं। तो फिर आप देख लें, आपका बेटा आपके मिजाज से बखूबी वाकिफ है। चलो अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है जल्दी मैं उन लोगों से तुम्हारे लिए भी बात कर लूं, क्योंकि सोफिया के साथ साथ नूरुलैन भी मेरे घर में बहू बन के आ जाए। शुक्र है अल्लाह का। सिचुएशन खासी बुरी है तुम्हारी, लेकिन मुझे बात करते हुए डर लग रहा है कि तुम कहीं ताने ना मारना शुरू कर दो। ता का वास्ता यार, बख्श दो मुझे, छोड़ दो मेरी जान। माफी मांग लिया ना, अब क्या पाऊँ मैं पड़ जाऊं तुम्हारे? अच्छा मशवरा नहीं दे सकती तो कम से कम खामोश रहा करो, मुझे सोचने दो करना क्या है। उससे बात क्या हुई थी तुम्हारी? क्या बात करूं? थक गया हूं झूठी तसल्लियां दे दे के। तो कुछ हो नहीं सकता तो बात करने का फायदा क्या यार? पता नहीं हमारे पेरेंट्स इतने सेल्फिश क्यों हो जाते हैं। कम से कम शादी के मसले तो बच्चों पे छोड़ दें।
खैर अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एज यू सेड उसकी चच्ची ने भी यही कहा है कि फैसला तुम्हारा है। अब एक ही रास्ता बचा है, तुम खुद जाके उससे शादी कर लो। इतना आसान नहीं है, कभी भी नहीं मानेगी वो। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है ना? अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। वैसे वो मान जाएगी? पता नहीं यार, उसकी चच्ची ने तो कहा था कि मना लेंगी। मान जाएगी यार, तुम बात तो करो। और जो भी है खिजर, हम तुम्हारे साथ हैं। दुआ करो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही हो। कहाँ जा रहे हो? घर पैकिंग करनी है। पर तुमने तो कहा था तुम बाहर नहीं जा रहे। बाहर नहीं जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वो भी वहीं पहुंच रही है। वाह, मतलब के पहले से ही सारी तैयारियां। बकवास ना कर यार। ओके बाय। जाओ बेटा, अल्लाह के हिफ्ज़ो मान में। बस तनवीर, तुम तो बेटी को ऐसे भेज रही हो जैसे इसकी रुखसती हो रही है। अरे पहले कभी घर से अकेली रही नहीं ना, बस इसीलिए डर लग रहा है। रहेगी तो आदी हो जाएगी। और तुम भी अपने आप को आदत डालो। बेटियां वालिदैन के घर हमेशा नहीं रहे। नूर बेटा, फिर निकल रही है तू? कल जा रही होती ना तो मैं भी तेरे साथ निकल जाती। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? वो पिंडी वाली आपा का फोन आया भाभी, तबीयत नहीं ठीक उनकी। मैंने सोचा मिल आऊं, बाद में आपको पता है फिर मुझे कितने ताने पड़ते हैं। चल बेटा तू निकल खैर से, हो सकता है तेरे से कल इस्लामाबाद मुलाकात ही हो जाए। बेटा जाते ही फोन कर देना, वरना माँ परेशान हो जाती। चला चले। वापस क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हैं? इसकी वजह तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आप अगर इसी तरह मुझे पीछे भगाती रही ना तो मैं एक दिन मैराथन जीतने के काबिल हो जाऊंगा। खिजर साहब, ये बदतमीजी है। खिजर, थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद रहा। वैसे बदतमीजी नहीं है, बेतकल्लुफी है। बदतमीजी तो आपने की। मैंने क्या किया है? मुझसे पूछ रही हैं क्या किया आपने? सारी रात जगा के रखा है आपने। आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा, ये देखें। मैंने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि अगले हफ्ते तक वो अपनी माँ को मना के ना लाया तो फिर ये कहानी खत्म समझो। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई है ख्वाब खोए खोए, राकली नए कोई सांसों में पिरोए। भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आँखों में है मिलते वो जो। क्या ये भला ठीक रहेगा? चची की आपा की तबीयत ही तो खराब है, क्या जरूरत है उनको जाने की? इसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? जा रही है तो ठीक है, जाना भी चाहिए। तो चचा की तबीयत भी तो खराब है, उन्हें इस हालत में छोड़ के किसी और का ही पता करने जा रही है। उसे कौन सा अकेला छोड़कर जा रही है? खैर से हम लोग हैं ना,
सजाद को क्या मसला होना है? अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सरों पे डाल के। दूसरों के? दूसरों के किन के? ये फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम? इससे बात करो, चची है वो तुम्हारी। अम्मी जरूर कोई मसला है। चची आजकल पता नहीं किन चक्रों में है। और उस दिन वो स्कूल का कहकर गई थी ना, वो काशी के स्कूल गई नहीं थी। क्या ऑल फोल बोल रही हो तुम? उसे क्या जरूरत है झूठ बोलकर कहीं जाने की? अम्मी एक आप ही है जिसे कुछ नजर नहीं आता, और जैसा हम चची के बारे में सोचते हैं ना, वो हमारे बारे में बिल्कुल वैसा नहीं सोचती। अच्छा, चुप करके अपना काम करो और फोन में आकर नूरुलैन से पूछो कि पहुंची है कि नहीं। अच्छा अम्मी, भी कर दूंगी मैं। सोफी बेटा, अपना गुस्सा जरा कम करो, अगले घर भी जाना है बेटा, वहां ये सब नहीं चलेगा। दूसरों का मिजाज समझकर उनके साथ चलना पड़ता है। ऐसे तुम्हारी चची दिल की बुरी नहीं है। बस करे अम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है वो आपको कितनी के पसंद है। अच्छा छोड़ो, जब फोन मिला लोगी ना तो नूरुलैन से मेरी बात करा देना। कासिम साहब, सोफी की सास का फोन आया था, रजिया का। क्या कह रही थी? उनका छोटा बेटा है ना अरसलान, उसके रिश्ते की बात कर रही थी हमारी नूरुलैन के लिए। क्या जवाब दिया तुमने? मैंने क्या जवाब देना था? मैं भला कोई जवाब दे सकती हूँ? यही कहा कि आपसे पूछ कर बताऊंगी। मुझे कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन सोचता हूँ एक ही घर में दोनों बेटियां देने से कुछ कबाहतें पैदा हो जाती। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं ये सोचती हूँ कहीं हमारे इनकार करने से वो बुरा ना मान जाए। ये बुरा किस बात का माने? नूर को आने दो, उससे बात कर लेंगे, फिर वो जो जवाब देगी उन्हें बता देंगे। लो, अब भी उससे पूछना बाकी है क्या? आपको मालूम है ना उसका जवाब क्या होगा? लोग तो अच्छे हैं, देखे भाले, लाजमी बात है उनका बेटा भी अच्छा ही होगा, मगर नूर से बात कर लेंगे। ठीक है। हेलो बेटा, वो मसला पड़ गया बहुत बड़ा। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपनी आंखें खोल के रखो। हाँ, तुमने मेरी कभी बात अच्छी तरह सुनी ही नहीं। क्या हुआ चची? तुम्हारी बात हुई है अपनी माँ से? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई अम्मी से। खिजर से? क्या हुआ? अम्मी ने कुछ कहा है? खिजर आया था क्या? क्या हुआ क्या है चची, मुझे जल्दी बताएं। मसला ये है कि सोफी के ससुराल वालों ने अपने छोटे बेटे अरसलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। क्या कह रही हैं आप चची? बेटा, सिर्फ रिश्ता ही नहीं आया बल्कि समझो कि बात पक्की भी हो गई है। अब तुम खुद ही सोचो, भाभी और भाईजान कैसे इनकार करते हैं। हाँ, अगर वो इनकार करेंगे तो सोफी का रिश्ता भी तो खराब हो जाएगा।
चाची प्लीज अम्मी बाबा से बात करें, मैं नहीं कर सकती ये शादी। इसीलिए तुम्हें समझाया था कि बेटा डट जाओ, डट के मुकाबला करो। तुम्हें तो ऐसे लगता है जैसे उम्मीद थी कि गायब से आके कोई मदद करेगा। अच्छा प्लीज मुझे बताएं अम्मी ने क्या कहा, वो लोग क्यों मांग रहे हैं मेरा रिश्ता? नूरुलैन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, ये कोई वक्त है इन सवालों का? अब कुछ करने का वक्त है। मैं करती हूँ अम्मी से बात। मैंने कहा भी था, खिजर ने भी कहा था वो अपनी अम्मी को मना लेगा। खुदा के लिए अब तुम कोई बात ना करना। मैं कल इस्लामाबाद आ रही हूँ ना, वहाँ बैठ के इकट्ठे सोचते हैं। बल्कि तुम एक काम करो, तुम खिजर को फोन करके पूछो कि वो, बल्कि छोड़ो उसको भी मत करो, मैं खुद ही कर लूंगी। चाची प्लीज आप जल्दी आ जाएं प्लीज। मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची, और प्लीज अब रोना मत। हाँ, मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। बस इसी बात का मुझे डर था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। जाके देखते हैं। लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि उससे तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। क्यों उठाए तुम्हारा फोन? भूलना चाहती है तुम? लेकिन तुम फिक्र ना करो, हाँ? हम जाके उसे मना लेंगे। बस तुम लोगों ने एक फैसला करना है और उसके बाद यार या पार। बिल्कुल परेशान नहीं होना, हाँ? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चले? हाँ बस मैं काम खत्म करके आती हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था वो तैयार है, तैयार है ना? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लो, हिम्मत ना हारना बस। नहीं चाचा, आप बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खाते। ये एक आखिरी चम्मच है, प्लीज। अच्छा बस ना, ये आखिरी चम्मच है, इसके बाद नहीं खिलाऊंगी, प्रॉमिस, इसके बाद नहीं खिलाऊंगी।
नहीं मैं साफ नहीं चाचा, आप ऐसा करें, बैठ के रेडियो सुने। ये ये अच्छा है ना, मैं भी आके आपको दवाई खिलाती हूँ। हेलो। तुमने कहा था कि सुबह कॉल करोगी, मुझे ही करनी पड़ी। इतनी बिजी हो तुम? हाँ, बहुत मसरूफियत है, टाइम का पता ही नहीं चला। तुम बताओ, अम्मी बाबा कैसे हैं? हाँ, हम सब ठीक है। अच्छा, और कोई बात तो नहीं हुई? किस हवाले से? क्या पूछना चाह रही हो तुम? वही जो तुम छुपा रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे ससुराल से मेरा रिश्ता है। नहीं, तुम्हें किसने कहा है ये? मुझे सच सच बताओ सुन। मैं सच ही बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया। कहीं चची से तुम्हारी बात तो नहीं हुई? इसका मतलब है कि तुम छुपा रही हो ना मुझसे, वरना तुम चची का क्यों कहती? नूर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सोफिया, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे सच सच बताओ ना, क्या बात हुई है? मैं सच ही बता रही हूँ। अगर मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो तुम अम्मी से पूछ लेना। मैं खुद कॉल करूंगी थोड़ी देर बाद। चलो ठीक है, तुम अम्मी को कॉल करके खुद ही पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी और बाबा में ऐसे ही जिक्र हुआ था कि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाएगी तो खुश रहेंगी। अदरवाइज ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, अभी थोड़ा बिजी हूँ। आपस में बात करो, मैं जरा बाहर टहल के आती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की नूर ये सब कुछ ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मा के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उनका स्टेटस, उनका काम, सबसे बढ़कर उनकी इज्जत। बस मैं नहीं। मेरा ख्याल है चची बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी। हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। उन्होंने मुझे बताया कि तुम तैयार हो,
नूर, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नूर, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम इस निकाह के लिए तैयार हो कि नहीं। नूर बताओ प्लीज, तुम तैयार? मेरा ख्याल है तुम अभी भी कंफ्यूज हो। ठीक है, टेक योर टाइम। मैं बाहर जा रहा हूं, तुम जो भी फैसला हो मुझे बता देना। और प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी तरह का प्रेशर दे रहा हूं। हाँ, लेकिन कोई ऐसा फैसला ना करना जिसके बाद हमें अलग होना पड़े। कहाँ जा रहे हो? क्या कहा उसने? आपने तो कहा था वो मान गई। मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ है। मना कर दिया उसने? कुछ कहा ही नहीं उसने, हमारी कोई बात ही नहीं हुई। तो जवाब नहीं दिया ना उसने अभी तक। सोच रही होगी, परेशान भी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये चाहती नहीं। हाँ नहीं चाची, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि मेरी वजह से कोई प्रेशर ना ले। मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा फैसला वो किसी भी दबाव में आके करे। और ये बात भी सही है, उसे खुद फैसला करना चाहिए। और अच्छा किया तुमने ये कह के। लेकिन निकाह अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसके माँ बाप ने तो बात पक्की की हुई। चाहता तो मैं भी यही हूँ चाची, लेकिन उससे मिलकर मुझे लगा कि वो अभी मुतमईन नहीं है। अगर वो अपने अंदर उठते हुए सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेगी तो किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे ना आपको। बहुत समझदार है तो। बस अल्लाह करे कुछ ऐसा हो कि तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रहो। बस बात सिर्फ इतनी है कि दिन हमारे पास सिर्फ कल का। अगर मैं वापस चली गई और ये ना हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। सही कह रही हैं आप, और मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा चाची। चाहे ऐसा कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका कंसर्न, आपकी कोशिश, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, तुम लोग कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। शरई काम है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप बात करते रहिए। ठीक है, मैं भी बात करती हूँ उससे। प्लीज। आमी लाए, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। क्या बात है, कुछ कहना है? अम्मी, आपने नूर से बात नहीं की ना? इसकी अगर जरूरत होगी तो तुम्हारे बाबा बात कर लेंगे, तुम चुप रहो इस मामले में। अम्मी, लेकिन वो खुश नहीं है। तुमसे जरा बर्दाश्त नहीं हुआ? यहां आकर पता चलता तो और बात थी। तुमने उसे बताकर अच्छा नहीं किया सोफी। नहीं अम्मी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। वो तो खुद मुझसे जैसे पूछ रही थी, मुझे लगा कि कहीं चची ने ना बता दिया हो।
और चची को किसने बताया? तो क्या चची को कुछ भी नहीं पता? नहीं, और ना बताना है, बाद में सबको पता चल जाता ना। सोफी, अम्मी तो क्या आप हाँ कर देंगी? देखो सोफी, जो काम बड़ों के करने के हैं उन्हें कर लेने दो। तुम्हें उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा ने मना किया, वो खुद देख लेंगे। ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है ना, उतना है नहीं। ससुराल है वो तुम्हारा। अगर हम इनकार भी करते हैं तो कोई मसला खड़ा हो सकता है। लेकिन अम्मी क्या फायदा अगर वही खुश ना हो तो? बेटा, ऐसी खुशी खुशी नहीं होती जिसमें इंसान की इज्जत चली जाए। यही बात हम नूर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुशी से बड़ी इज्जत होती है। समझा लेने दो उसे बेटा। उसकी शादी कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। जी ठीक है अम्मी, बस मुझे लगा कि तुम्हें कुछ नहीं लगना चाहिए। जाके काशी को देखो, उसकी ट्यूशन का टाइम हो गया, उसे भेजो। ये क्या तरीका है? इतनी दूर से वो लड़का अपने घर वालों से बिगाड़ कर तुम्हारे लिए आया। ऐसे करोगी तो कैसे होगी शादी? चाची, मैंने आपसे कब कहा था कि मैं इस तरह शादी करने के लिए तैयार हूँ उससे? तो फिर और कैसे करना चाहती हो? तुम्हें लगता है वो बैंड बाजा बारात लेके धूमधाम से तुम्हें ब्याने आएगा? उसके घर वाले नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे, क्या होगा फिर? नहीं होगी ये शादी। चाची, अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी खिजर से हो जाए तो आप अम्मी बाबा से बात करें, उनको मना लें, उनको कहें कि कुछ देर रुक जाएं। हो सकता है खिजर अपनी अम्मी को मना ले। मेरी जान, तेरा क्या ख्याल है? मेरा नहीं दिल करता इसी तरह हो, तो मुझे सब नजर आ रहा है ना। बात की थी ना मैंने तेरी माँ से। तेरी माँ को असल मसला ये है कि मैं एक बेटी की शादी इतने बड़े घर में नहीं करूंगी, मेरी दोनों बेटियों में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। लेकिन चाची, मैं अम्मी बाबा को धोखा नहीं दे सकती। उनको मुझ पे बहुत भरोसा है। मुझे इतनी दूर उन्होंने काम पे भेजा है, मैं कैसे उनके भरोसे को तोड़ूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं भी तो इतनी दूर तेरे लिए आई हूँ, तेरी मदद करने के लिए। देख मेरी बच्ची, फैसला तो तेरा है। मेरा क्या है, कल वापस चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं वापस चली गई ना, फिर कुछ नहीं होगा। हमारे पास वक्त ही नहीं। जो कुछ भी सोचना है अभी सोच ले। बस इतना याद रखना मेरी जान, दिल में किसी और को रखकर शादी किसी और से करना बहुत तकलीफ दे अमल है, मुनाफकत है, धोखा है। मेरी जान, मैं नहीं चाहती तो सारी जिंदगी इस तकलीफ से गुजरे। और डर किस बात का है जब मैं हूं, मैं करूंगी सबका मुकाबला। हम देखो, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, और जब वक्त आएगा तो मजबूरन सबको मानना पड़ेगा। और सबके सवालों का जवाब मैं दूंगी, तेरी माँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाची, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे अपना आप बहुत बेबस लग रहा है, रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। मुझे क्यों ऐसे लड़के से मोहब्बत हुई जो मुझे नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तेरी माँ है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वो कहते हैं ना, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, सबसे आसान रास्ता जो सामने हो ना, उसे चुन लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि यह सब अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है। थाम ले वो हाथ जिनमें तुझे संभालने की ताकत है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी।
मैं कह दूं उससे कि कल निकाह का बंदोबस्त कर ले। सब ठीक हो जाएगा। कहाँ हो तुम? क्यों? ये क्यों कैसे हर बात में नहीं अच्छा लगता। हो कहाँ तुम? मुझे फिक्र हो रही है, तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। जी, मैंने मना किया था उनको। अब जहां कहीं भी हो तुम वापस आ जाओ खिजर, और ये जिद छोड़ो। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। क्यों बुलाना चाहती हैं आप मुझे अम्मा? तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं है इस तरह नाराज होकर तुम इस्लामाबाद चले आए हो। अच्छा, वापस कब आ रहे हो? कहाँ ठहरे हुए हो तुम? आप फिक्र ना करें, बहुत अच्छी जगह पे ठहरा हुआ। आपके शायाने शान, आपके नाम की लाश भी तो रखनी होती है। वापस आओ, ये तंज वाली बातें घर पे भी हो सकती हैं। आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। कब? मुझे दिन बताओ। अम्मा, आप कहती थी ना कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो सही, मैं आपकी मर्जी के बगैर नूरुलैन से निकाह कर। रोक सकती हैं तो रोक। खुदा हाफिज़।